स्वागत है आपका करंट पॉडकास्ट में। वेलकम भैया, आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारे पॉडकास्ट में। बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, देखते हैं कैसा होता है। और तो हम लोग आज आईआईटी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो उसके लिए, और क्या क्या हेल्पफुल चीजें, सारी बात करेंगे हम लोग। तो भैया आप बताइए, आपको कैसे मोटिवेशन आया या कहाँ से आपने इंस्पायर हुए कि आपको आईआईटी करनी चाहिए? ये मेरे दोस्त ने कहा कि आईआईटी करते हैं, तो 10th में मुझे लगा कि करना चाहिए क्योंकि 10th के बाद सब लोग कॉलेज 11th 12th में जाए, तो मुझे आरएलवी बहुत बकवास स्कूल लगा था, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी ये बोर हो गया था एक जगह 4-5 साल रहने के बाद, तो मैंने सोचा चेंज कर दे कुछ। और एक दोस्त मेरा चाह रहा था, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था आईटी के बारे में, तो मैंने कहा उसके साथ चलते हैं, ऐसे चले गए। तो किस क्लास में आपने ये सोचा था? ये मैंने आईटी के बारे में मैंने 10th के एग्जाम्स के बाद अचानक से सोचा और तुरंत एडमिशन भी दे दिया था। अच्छा, बहुत जल्दी हो गया था सब। तो कहाँ एडमिशन लिया था आपने? फिटजी में ले लिया था, कोचिंग थी फिटजी। तो फिटजी कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया था, और 14th अप्रैल से शायद क्लास शुरू हो गई थी हमारी, जबकि 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था उसके बाद ही से। तो फिटजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फिटजी का एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा है, पूरा मजा किया हम लोगों ने, बस पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब। तो मतलब इतनी पढ़ाई नहीं हुई वहाँ? तो मतलब नहीं, वहाँ पे पढ़ाई तो हुई है। पढ़ाई मतलब जैसे अगर तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ सकते हो, जगह अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए फिटजी। अच्छा। अगर मेरी राय दोगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रीडम है और तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई भी क्लास बंक कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छा। हाँ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा, जब तुम मान लो 2 क्लास छोड़ के आखिरी क्लास में भी आ सकते हो, और वो मतलब अटेंडेंस ऐसे फेक लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जैसे कॉलेज लाइफ में होता है वैसे ही फिटजी है। और मुझे लगता है कि 10th के बाद 11th 12th में अगर तुम कॉलेज लाइफ जैसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो गलत टाइम है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए मैंने ड्रॉप किया था, यही रीज़न है। तो अभी बीच में लॉकडाउन हो गया था, लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज बनी फिटजी में दोस्तों के साथ। और क्या मतलब काफी दोस्त बने होंगे? काफ़ी दोस्त बने, हम लोग खेलने जाते थे और फुटबॉल खेलते थे, मस्ती करते थे और तफरी करते थे। पेपर एक को नहीं देता था। फिर में क्या था ना कि एक हफ्ते में तुम्हें एक पेपर लेना है, सैटरडे को हर हफ्ते। साला परेशान हो गया, शुरुआत में तो लगा ठीक है, फिर बाद में लगा हार, तो फिर मैंने गोला देना शुरू कर दिया। और कोई फायदा नहीं उससे पड़ता है अगर आप, कुछ फायदा नहीं होता उससे, बहुत बकवास। मतलब जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, उसके लिए था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं बना के रखा गया। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो भाई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी जैसे मान लीजिए आपने फिटजी में कितने साल पढ़ाई की आपने? कितने साल आपने? 2 साल पूरा आपने 11th और 12th वहाँ से किया? हाँ, और उसके बाद मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा। अब देखें। हाँ, तो उसके बाद मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया था मेरा। हाँ, तो फिर जब मैं 12th का मतलब फर्स्ट सेकंड देने वाला था जेईई का, तब लॉकडाउन लग गया था। तो आपने दिया था फर्स्ट सेकंड? दिया था, मतलब उसके बाद फर्स्ट सेकंड देने वाला था, उसके बाद क्या नाम है, जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें लॉकडाउन लग गया था मेरे। सेकंड अटेम्प्ट में लॉकडाउन लग गया। तो फिर आपने ऑनलाइन पढ़ाई करनी स्टार्ट की? ऑनलाइन पढ़ाई करनी मैंने स्टार्ट की, मतलब हाँ, यूट्यूब वीडियो से देख के पढ़ता था। वो तो मैं वैसे ही पहले से कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना फिटजी में कुछ ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी, तो मैं यूट्यूब वीडियो से देख के जो पाता था और नोट्स बना के फिर से रिवाइज करता था। अच्छा, तो मतलब आपने कोई पर्सनल सब्सक्रिप्शन नहीं किया था किसी? इन माय सक्सेस फिटजी हैज नो हैंड्स इन इट। हाँ, तो फिटजी का कोई हाथ नहीं है जो भैया ने आईआईटी निकाली है। तो आप पता करेंगे आखिर भैया ने सबसे ज्यादा हेल्प किसने की भैया को आईआईटी निकालने में, तो बताइए। सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे की ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने की थी, इसके अलावा बस और कोई नहीं। मतलब आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हो? ना, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैंने सब खुद ही से किया। खुद ही से, मतलब सेल्फ स्टडी। और किस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते थे? There was not any specific YouTube channel, but yeah, there was some like physics wala I followed for some time. And then after that I changed it to like some other YouTube channel. Mohit Tyagi YouTube channel for mathematics is the best. If you have to crack JEE and you have to prepare for CS, then you should at least check it out. Yeah. And except this, yeah, there were many YouTube channels, but I specifically followed
one shot video. So one short video. They were really helpful because at that time, the time when I started to focus on JEE examinations, it was not that much time left. Because मैंने शुरू कर दिया था 3-4 महीने पहले से JEE की प्रिपरेशन शुरू की थी. तो अब उस समय अगर मैं फुल वीडियोस देखता तो मेरा कोर्स ही ना हो पाता. तो वन शॉट मैंने शुरू किया और वन शॉट में मैं बहुत बता सकता हूँ. लिंक दे दूंगा वन शॉट तो मैंने ही पढ़ा था. अभी मेरे 12th का एग्जाम आया था फर्स्ट टर्म, तो पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं थी. तो फिर वन शॉट ने मुझे संभाला था. जितना भी मार्क्स आए तो वन शॉट के भरोसे आए थे. तो अभी फिलहाल अब थोड़ा संभल के चलूंगा मैं आगे की तरफ. वन शॉट भाई लाइफ लाइन होती है जो लेट स्टडी शुरू करता है उसके लिए. तो आपके मतलब स्कूल में काफी सारे ग्रुप रहे होंगे मतलब फ्रेंड्स के. तो उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से आपको पता चला होगा कि हमको IIT और JEE मिला. हाँ वो अब जैसे RSB में मैंने कुछ शुरू किया था. तो RSB वैसे पढ़ाई के लिए बहुत है. वहाँ पे स्पोर्ट्स कुछ नहीं होता है. स्पोर्ट्स के नाम पे वहाँ पे एक भाई बास्केटबॉल का कोर्ट है जिसमें वो बास्केट ही नहीं है. वो खाली लगा हुआ है ऐसे और कुछ नहीं. और हाँ और क्या नाम है उसको वॉलीबॉल बना के खेलते हैं. उसमें एक हमारी टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर, जो फीमेल थी. तो पता है क्या, उसको उनको वॉलीबॉल में बुला लेते थे और लौंडे इतना कस के मारते थे. टीचर का डर हो जाता था. एकदम मर्दाना टाइप टीचर थी यार. और हाथ एकदम कोई चट लाल हो जाता. और भी वो स्पोर्ट्स टीचर सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में वो मारती थी उसकी मतलब लगा के. अब वो तुम खुद सोचो, जैसे सब लड़के बड़े जो स्मैश मारा धन से उधर ही सड़क, वो लड़की का हाथ धन वो कहाँ इतना रिसीव कर पाएगी. और इतना एटीट्यूड में रहती थी. ऐसे आती थी, बताती थी देखो बास्केटबॉल खिला रहे तो ऐसे डालना होता है. ठीक है, पूरा बता रही, सब पूरा थ्योरी बता दी. इसका कहीं उनको दिखाती, मारी तो बास्केट ही नहीं. बेइज्जती करा दी. तो भाई कह रही थी अब यही होता है इस तरीके से रहना. तो जैसे आपने मतलब तो फिर आपने अभी अपनी स्टडीज चालू कर दी थी. ठीक है, तो मतलब काफी आर्ट्स आपने पढ़े होंगे हर एक दिन. तो मुझे ये बताइए, अब किसी का नॉट स्पेसिफिक, मैं हर दिन 2 घंटे ही पढ़ता हूँ. 2 घंटे मतलब रेगुलर था 2 घंटे? मतलब शुरुआत से थी. नहीं, जब आपने फिर से छोड़ दिया उसके बाद तो हाँ 3-4 घंटे पढ़ता था. जब तक एग्जाम रहता था, एग्जाम के 1 महीना पहले तो 7-8 घंटे सभी पढ़ते हैं. उसके पहले मैं 2-3 घंटा पढ़ता था. बाकी के दिन जो प्रिपरेशन आप 4th मंथ की कर रहे थे, और बाकी 1 मंथ पहले आपने 8-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया था. 1 मंथ पहले, हाँ 1 मंथ पहले तो 8-8 घंटा भी नहीं यार. जब सितंबर में पेपर था हमारा तो मैं कम से कम पूरा दिन बैठा रहता था. मैं अब ऐसे टाइम टेबल मेरा बना रहता था, ये पढ़ना टॉपिक, और वो एक दिन में वो जो टेबल था उसे खत्म करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता था, पता नहीं चलता था. और फिर भी बच जाता था कुछ. तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती होगी कि आप अगर 4 मंथ से 2-2 घंटे पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद ही आप 8 घंटे 1 महीने पहले पढ़ सकते हैं, है ना. वही बात है कि अगर तुम्हें थोड़ा बनाना पड़ेगा टाइम, ताकि तुम हिसाब से एडजस्ट हो जाओ इतना देर पढ़ने के लिए. उसके बाद फिर अपने आप जैसे एग्जाम आएगा क्लोज, तो तुम्हें बस वो हैबिट पहले से रहेगी, तो वो थोड़ा हेल्प करेगा तुम्हें. और क्या. तो अपना स्केड्यूल बता दीजिए कैसा था. मेरा शेड्यूल तो था मतलब आप 4 मंथ जब स्टार्टिंग हुई थी तो शेड्यूल वैसा कुछ था नहीं. मतलब जो मुझे टारगेट लगता था वो मैं लिख लेता था 1 दिन पहले, और उसी को अगले दिन खत्म करता था या 2 दिन में खत्म करता था. उसके बाद आगे बढ़ जाता था दूसरे टारगेट की तरफ. वैसे ही टारगेट बना छोटे मतलब मैं एक साथ बहुत ज्यादा नहीं लेता था, थोड़ा लेके. और मैंने सुना है कि पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन. हाँ तो बहुत जरूरी है. तो उसके बारे में कुछ बताइए. उसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हारा 2 महीने पहले तक 30-40% भी हो गया है तो 1 महीना मतलब 30 दिन जो बचेगा तुम्हारा, उसमें तुम रिवीजन करना शुरू कर दो. और मैं उस डिपेंड करता है, मतलब अगर तुमने लास्ट में खाली 60% ही पेपर मतलब पढ़ा अच्छे से, लेकिन अच्छे से पढ़ा, वही बहुत है पेपर के लिए, तो आराम से कर दोगे. क्योंकि जो IIT में जो मतलब 1000 या 2000 के आसपास 5000 तक रैंक आती है, वो खाली 40% मतलब क्वेश्चन सही करने में आती है बस. तो हाँ, ये स्ट्रेटजी काफी काम आ सकती है. हाँ वो स्ट्रेटजी वो से कहते हैं ना कि 80-20 प्रिंसिपल. हाँ वो सच में. हाँ, अगर 80-20 प्रिंसिपल जाना तो आप काफी सारी वीडियोस बनी होगी यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी. वैसे एक बुक है 80-20 प्रिंसिपल कि 80% अब अगर आप काम करते हैं तो 20% रिजल्ट आता है. अगर आप थोड़ा स्ट्रेटजी से अगर 20% काम करें तो उससे 80% रिजल्ट आ सकते हैं.
तो वो बहुत ये सारी क्योंकि चीजें मैं जब पढ़ना शुरू किया था ना तो भाई मैंने ध्यान दिया कि वो चीजें हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं जो अच्छे जाते हो, जो चीजें नहीं आ रही होती है वो छोड़ते जाते हैं। तो अब मैं वो नहीं करता हूँ, मैं पहले चैप्टर पूरा पहले ओवरव्यू कर लेता हूँ, ठीक है, जो नहीं आ रहा होता और जो इम्पोर्टेंट होता है वो लिख लेता हूँ। फिर मुझे अगर 1 घंटा पढ़ना है ना तो उसमें वो चीजें कवर हो जाए जो इम्पोर्टेंट है, फिर जो नहीं कवर हुआ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा ये सबसे सही तरीका, क्योंकि तुम एट द एंड तुम पूरा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा पढ़ने लगा तो वो कर सकता है, लेकिन 90% तो वो नहीं कर पाता। मैं आज तक कभी नहीं कर पाया। 10th में मेरे 91% है, मैंने कभी पूरा सिलेबस किया ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो या हिंदी हो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में मैं पूरा सिलेबस नहीं किया था। तो मतलब ये फैक्ट है कि 100% सिलेबस कोई पूरा नहीं कर सकता। मैथ में मैंने बस किया था थोड़ा पूरा रिवीजन वगैरह। तो उससे किसी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने कंप्यूटर में तो यार मैंने मतलब बहुत चीजें छोड़ दी थी, तब भी मैं 96 नंबर था। अरे वाह। हाँ, और मैथ में मेरा पूरा सिलेबस कर दिया था मैथ में, और 93 था। तो हाँ मैं बता दूं कि भैया CS से कर रहे हैं अपना इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। CS है तो साइंस बेस है। हाँ और आपके मतलब काफी सारे फ्रेंड होंगे पीछे, जब आप प्रिपरेशन का टाइम था आपका तो आप काफी ज्यादा टाइम नहीं दे पाते होंगे सोशल मीडिया या उस पे। हाँ, तो नहीं। वैसा रिलेशन फ्रेंडशिप का अभी भी है कि थोड़ा मतलब फ्रेंडशिप कम हो जाती है लोगों से? अरे जब तुम प्रिपरेशन करने लगोगे ना तो तुम्हारी थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, मतलब सोशल बाहर निकलना, तो सोशल लाइफ तुम्हारी थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। अगर तुम मतलब सीरियस प्रिपरेशन करो JEE के लिए, IT के लिए, नीट के लिए, UPSC के लिए, सब प्रिपरेशन के, क्योंकि ज़्यादा तुम्हें बाहर जाना नहीं होगा, घर से सारा काम होगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें मतलब सोशल थोड़ा सा कम हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन कम करना पड़ेगा। हो ही जाता है, करना पड़ेगा, हो ही जाता है। हाँ, तो उससे मतलब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आपको कोई फर्क पड़ा है? हाँ, मतलब वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग सब लड़के वाले दोस्त हैं। अगर हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो फर्क पड़ेगा तुम्हें भाई। तो अपना कि आप टाइम नहीं दे सकते, उसको टाइम देना पड़ेगा। मैं दोस्तों में तो चलता है, तो 2-10 दिन बाद नहीं कि 11 दिन वैसे नॉर्मल हंसी मजाक से बात हुई, लड़की से नहीं छोड़ दी तो 11 दिन लड़ाई हुई। इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेटजी से चलिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फिटनेस कितना ज्यादा डिपेंड करता है कि हम लोग कैसी स्टडी करेंगे। मतलब अगर आपका फिजिकल फिटनेस सही होगा, तो मैं तो हर मतलब बताना चाहता हूँ कि मैं फिजिकल फिटनेस को कितना फॉलो करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि फिजिकल फिटनेस जितना आपका सही होगा उतना मेंटल फिटनेस सही होगा। और मैं भैया को काफ़ी महीनों से जान रहा हूँ इस समय, तो भैया भी काफ़ी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो भैया बताइए फिटनेस का क्या रोल रहा है इसमें? फिटनेस का ऐसे कुछ रोल तो नहीं रहा। रोल फिटनेस का मेरे केस में थोड़ा सा गलत उल्टा था, कम था। मेरे केस में फिटनेस के चक्कर में मैं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो फिटनेस का नेगेटिव रोल पड़ गया मेरे हिसाब से। क्योंकि भैया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गए। क्योंकि जब मैं फिटजी में था तब मैं बहुत मतलब एक्सरसाइज करने लगा, तो क्या होता था कि मैं घर से आता था, मैं साइकिल से जाता था फिटजी 28 किलोमीटर था, 17 था 34 किलोमीटर मैं आने जाने का रहता था। फिर आने के बाद रनिंग करने आता था वर्जिन पार्क है, वहाँ पे रनिंग करता था। वो लगभग 300 मीटर का होगा, उसके 15 राउंड मारता था 15 मिनट में। अब मैं बहुत उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जैसे वो क्या नाम फ्रॉक जंप करता था, और वो जो बेंच लगी थी उसके साइड जंप करता था, फिर हाई जंप करता था, वो सब वहीं पे 1 घंटा पूरा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो कार्डियो और स्ट्रेचिंग करता था 1 घंटा। वो तो काफी ज्यादा इंडल्ज हो गए थे। पूरी हालत एकदम खत्म हो जाती थी, फिर सीधे खा के सोना था और कुछ नहीं। हाँ, तो इतना भी मतलब किसी चीज का अच्छा एक्सेस हो गया था, तो इसलिए मेरा फिटनेस में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। लेकिन हाँ, उससे फायदा बहुत हुआ था, मतलब थोड़ा सा मेंटल थोड़ा शार्पनेस बढ़ गई थी। और फिर जब मैं पढ़ने लगा था तो काफी चीजें थोड़ा सही होता था। पता नहीं इसी के चक्कर में लेकिन हुआ, लेकिन कुछ चीज होती। तो क्योंकि फिटनेस देखो सबसे जरूरी ये एक चीज तुम हमेशा मानोगे कि अगर मान लो तुम्हारा जो भी नॉर्मल पेपर होगा वो जनवरी में होगा, ठीक है, और तुमने हेल्थ की केयर नहीं कर रहे हो, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो जनवरी दिसंबर के टाइम में लखनऊ जैसे जगह पे, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। तो क्या फायदा, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे। जब पढ़ नहीं पाओगे तो प्रिपरेशन ही नहीं अच्छे से हो पाएगी। तो इतना तो ध्यान रखो कि कम से कम भाई जुकाम ना हो तुम्हें, अपनी डाइट वाइट सही रखो, और एटलीस्ट आप आधा घंटा तो वर्कआउट कर ही सकते हैं। हाँ, उतना कर सकते हो, क्योंकि ये तो मस्ट है। क्योंकि उतने से तुम्हारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और स्ट्रेस रिलीफ होता है। सबसे बड़ी बात, पेपर के टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए वर्कआउट करना बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, तो वो भी कार्डियो।
कार्डियो ना, हाँ समझ गया। वो थोड़ा सा रनिंग वनिंग कर लिया, जंपिंग स्किपिंग। आप कार्डियो भी कर सकते हो वैसे भी आधे घंटे। कार्डियो, और कार्डियो मेरे हिसाब से 15 मिनट कार्डियो कर लो, ठीक है, और 20 मिनट खाली वो जो स्ट्रेचिंग होती है, पूरा मसल्स एकदम वो हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तो बहुत रिलैक्सिंग होता है वो तो बस इतना कर लो, 30 मिनट का हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, और वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं तुम्हें। इतनी यंग एज में इतना तुम कर रहे हो, साले बूढ़े बूढ़े लोग नहीं करते इतना, और क्या, तो वो उतना बेस्ट है, ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सही है। तो आप उनके लिए कुछ टिप्स दे दो जो अभी आईआईटी या जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार मेरे हिसाब से तो टिप्स के लिए तुम कहीं भी जा सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, और तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इनर मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हें, और वो है तो किसी टिप्स के साथ नहीं, तुम खुद से कर दोगे। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग तरीके, अलग अलग सिचुएशन रहेगी, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी का बहुत डिस्ट्रैक्शन है, किसी का कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन किसी के पास वो सब लैपटॉप के साथ पड़ा है, किसी के पास वो भी नहीं है, तो हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से तो यार अगर टिप्स मांगोगे तो तुम्हें इनर कॉन्फिडेंस रखना है और मोटिवेटेड रहना है, और अगर करना है तो फिर वो करना है, ये चीज़ सोच लो। बाकी एक टिप मैं बताऊंगा कि खाली ज़्यादातर फोकस करना आखिरी के 3-4 महीने के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जेई जो जैसा पेपर मैंने जो दिया था उसमें क्या रहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, मतलब ऐसा रहता है कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी। 1 महीने पहले मेरे 2 मतलब वो है, अगर मुझसे पूछोगे, एक तो तुम 4 महीने पहले से क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, रोज 20-30 क्वेश्चन रेगुलर करो, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई 1 मंथ पहले से तुम पेपर लगाना शुरू करो, चाहे तुम्हारा 10 ही % हुआ, उससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि मतलब मैं ऐसे जब पेपर देता था ना तो कई सारे ऐसे टॉपिक रहते थे जो एकदम नहीं पढ़े रहते थे, लेकिन उस टाइम पे कर लेते थे, मैं क्वेश्चन को देख के और पढ़ के। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि तुम्हारे पास 90 क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हें 3 घंटे में करना है, और ऐसे भी नहीं कि बहुत हलवा क्वेश्चन है, तुम्हें दिमाग लगा के करना है, तो तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कौन से तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, उसमें टाइम बचाना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं पता चलता, जिन्हें लगता है कि ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, वो करने बैठते हैं उन क्वेश्चंस को, तो वो हो नहीं पाते हैं, और फिर और ईगो पे किसी क्वेश्चन को नहीं लेना कि ये चैप्टर मैंने बहुत पढ़ा तो उसको तो करके रहूंगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, तुम्हें टाइम बचाना है मेन, और ये सिर्फ तभी आएगा जब तुम मतलब पेपर दोगे। मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट 1 महीने पहले से देना शुरू कर दो, चाहे 10 ही % हमारा पेपर होगा, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी पेपर, नीट हो जाएगी, तुम्हें पता पेपर का पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज़ किस तरीके से पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, और मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक बन जाएगी कि मैं इस तरीके से करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा, पहले कॉन्फिडेंस चाहिए तो मुझे केमिस्ट्री कर लूँगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर फिजिक्स कर लूँगा, फिर इस हिसाब से तुम्हें अपने हिसाब से तुम स्ट्रैटेजी बना दोगे अपने तरीके से, बाकी तो तुम्हें अपने हिसाब से ही करना है सर, बहुत कुछ है। तो अभी चलते हैं मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा है इसमें। मतलब मैं देखता हूँ कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मतलब पॉजिटिव वाइब रहती है तो हाँ वो तो रहता है, मतलब थोड़ा शांति रहती है, घर में लड़ाई नहीं होता, तो स्पिरिचुअलिटी में भगवान से रिलेटेड। हाँ, तो मतलब आप मेडिटेशन वगैरह मेडिटेशन पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा मेडिटेशन कुछ किया नहीं। हाँ, क्योंकि असल में मेरा थोड़ा सा जैसे फोकस वैसे भी पहले से काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं अगर 2-3 घंटा बैठना चाहूँ तो अच्छे से बैठ लूँगा, और वैसे भी सबसे बड़ी बात है जब स्ट्रेस होगा ना तो बैठना पड़ेगा भाई, चाहे कुछ हो जाए फिर तुम्हें कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें टेंशन तुम्हें बैठा देगी अगर तुम रियल में उस चीज़ के लिए वो कर रहे हो तो, नहीं तो तुम भाई चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। तो अभी इस टाइम पे काफ़ी लोग के पेरेंट्स उनके खुद के बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपके लिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा सही है कि आपको ये निकालना ही पड़ेगा, तो आपके पेरेंट्स में ऐसा कुछ था कि आपको इसके लिए फोर्स किया जा रहा हो कि आपका जो मन था आप वो कर सकते थे? नहीं, फोर्स तो किया गया था थोड़ा सा कि यार निकाल दो तो अच्छा रहेगा था, क्योंकि असल में पेरेंट्स होते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, और उनको थोड़ा सा वो प्राउड होता है कि अगर उनका बेटा कुछ कर ले, तो मेरे पेरेंट्स की वही तरह की थिंकिंग है, तो ऐसा कुछ फोर्स नहीं था। पापा अगर मैं पढ़ता था तो पापा कहते थे कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो, लेकिन जब नहीं पढ़ता था तब कहते थे यही पढ़ो। तो मैंने पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, जैसे जब मैं वो करता था तो मम्मी कॉफ़ी वॉफ़ी ला रही है, फिर जूस वूस बना के दे रही है, चाय वाय दे रही है रेगुलर, हर दिन सुबह में 4 बजे आके चाय कॉफ़ी दे देती थी हमें, तो ये सब बहुत फायदा था। हाँ, जैसे कोटा फैक्ट्री हम लोग ने देखी है तो उसमें कहते हैं सब कि आईआईटी से बच्चा नहीं देता, पूरी फैमिली देती है। और क्या, वही तो बात है। आखिरी के टाइम में मतलब मम्मी लोग और पापा लोग सबका एकदम वही रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है कि पापा कहते हैं अगर मैं टीवी देख रहा तो मत देखो क्योंकि वो पढ़ रहा है,
तो थोड़ा सा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है घर में, नहीं तो सब अपने काम में बिजी रहेंगे तो तुम्हें कोई उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब पूरी फैमिली का मेरे हिसाब से तो फैमिली सपोर्ट करना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है तो कई बार मतलब फनी चीज़ें देख लिया तुमने या फनी और फैमिली एंटरटेन कर देती है तो सही। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम्हारी सोशल लाइफ तो वैसे ही कम हो जाएगी उस टाइम पे, बाहर ना ज़्यादा दोस्तों से मिलोगे और उन दोस्तों से दूरी रहना जो भाई तुम्हें ऐसे अनमन की चीज़ें बताएं कि ये चैप्टर छोड़ दो ये पढ़ लो, वैसे ऐसे दोस्तों से दूरी रहना, अपने हिसाब से पढ़ना। ये चीज़ पे तो मैं भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जिन 5 दोस्तों के साथ, तो मैंने भी अपने इस टाइम पे मतलब लास्ट 1-2 ईयर्स में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो उससे पता चला कि हाँ कि उन दोस्तों को कम कर दिया जाए जिनसे आप निगेटिव चीज़ें सीख रहे हो। तो मैंने भी काफ़ी दोस्तों को कम किया है और काफ़ी सारे न्यू दोस्त बनाए, जैसे अनंत जैसे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो वाइब मुझे अच्छी लगती है वो इनकी तरफ से आती है, आर्यन की तरफ से आती है, और मेरे ब्लॉग में जितने लोग आप देखते हैं उनकी तरफ से आती है। राहुल, हाँ राहुल उसके साथ भी पॉडकास्ट हम लोग शूट करेंगे तो उसका भी देखिएगा। उसके साथ पॉडकास्ट में फनी बातें, हाँ फनी बातें होंगी, एज अ फ्रेंड हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और काफ़ी चीज़ें सिखाने वाली चीज़ें होंगी। तो अभी हम तो सोचते हैं कि भैया के साथ इस टॉपिक पे, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी बात करना सही रहेगा। भैया भी काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं अभी, तो हम 2-3 पॉडकास्ट अभी कर सकते हैं आगे। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक पे ही रहेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे ही बिल्कुल। तो अभी मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे वो पोल डाला था, तो उसमें मैंने पूछा था कि कोई क्वेश्चन IIT से आपको पूछना हो, तो मेरी फ्रेंड आकृति वाजपेयी ने पूछा था क्वेश्चन। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि IIT बहुत डिफरेंट होते हैं, क्या ये सच है कि एक हाइप है सर? IIT डिफरेंट मतलब किस सेंस में? मतलब नॉर्मल पीपल से जो IIT नहीं निकाल देते। उनकी थोड़ी सी मेंटालिटी, क्योंकि जब मान लो जिसने IIT किया है उसने उस टाइम के लिए उस टाइम पे पढ़ा है और मतलब दुनिया से हट गया है तो कुछ अलग ही किया है ना उसने, क्योंकि पूरा टाइम 8-8 घंटा लोग बैठते हैं सुने पढ़ने वाले जो टॉपर रहते हैं, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है हल्का सा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे इसका आंसर मैं भी देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो हर एक पर्सन एक अलग, लेकिन नॉर्मली उसका नेचर वैसे ही रहता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने निकाल लेते हैं तो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आदमी है। अगर जो नॉर्मल रहेगा वो वैसे ही रहेगा कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। हाँ, और IIT जिसने नहीं किया है ऐसा नहीं है कि वो भाई खराब है, वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं IIT ही सारे जो आईटीशियन ही सारे अच्छे, बहुत सारे आईटीशियन तो ऐसे ही पड़े रहते हैं और बहुत सारे जो नॉन आईटीशियन है वो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन हो गए। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज आ जाता है, क्योंकि जब तुम 8-8 घंटा बुक पढ़ रहे हो और चीज़ें देख रहे हो भाई फोकस बढ़ जाएगा, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा, और ये तो नॉर्मल बात है। प्रेशर हैंडलिंग की पावर, प्रेशर हैंडलिंग बढ़ जाएगी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। कंपटीशन में आप हिस्सा लेने वो में भी कॉम्पिटिटिव भी बढ़ जाएगा, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन तो उसमें वही होता है ना, क्वेश्चंस, थोड़ा डीप थिंकिंग बढ़ जाती है। और IIT निकालने से ही इतना टफ कंपटीशन है कि आप अगर कंपटीशन में जाना भी चाहोगे आगे, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन ना हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। पहली बात तो ये कि कोई अगर सोचे मेरी लाइफ में कंपटीशन ना हो, सब सुखी सुख हो, तो बहुत बोरिंग होने वाली है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती है, कभी नहीं हो सकता। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे हिसाब से तो परफेक्ट लाइफ कुछ होता ही नहीं है। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। फिजिक्स, अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूँ तो आइडियल तो कोई चीज़ ही नहीं है। साइंस भी खुद मानती है, ये साइंस खुद मानती है। और मतलब हर समय प्रॉब्लम, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और कामनेस बहुत ज़रूरी है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, मतलब IIT के प्रिपरेशन में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए उस टाइम पे। हाँ, अवॉइड भी करना चाहिए, जैसे थोड़ा सा लड़कियों के चक्कर से दूर रहो, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि अगर वो रहेगा तो तुम्हारा एक तो वैसे ही जेई का स्ट्रेस, उसके बाद उसका स्ट्रेस अलग आ जाएगा, तो एक ये चीज़ जरूर रखो, ठीक है? या उससे अगर है भी कोई तो उससे बोल दो कि इतने टाइम तक मैं नहीं बात कर पाऊंगा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में, तो कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कन्वर्सेशन जरूर रखें उनके साथ। आप अगर तुम्हें बहुत सपोर्ट करती तो उससे ऑफकोर्स बात कर सकते हो तुम उससे रिलेटेड, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत कम होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए सब चीज़ों से। और अगर तुम पहली बार किसी रिलेशनशिप में घुसे हो, वो भी उस टाइम पे जो अपना जेई का पेपर है,
तो भाई छोड़ दो यार, तुम ये दोनों में से कोई एक चीज छोड़ दो। अच्छी या लड़की जोड़ दो, नहीं तो फिर दोनों में से कोई या एक तो नहीं अच्छी होगा। कम्युनिकेशन कर लो उससे कि ऐसा ऐसा है और ऐसा हाँ, ऐसा या तो मैं है। माइंडसेट वैसा हो कि भाई मैं बाउंड्रीज बना दे रहा हूँ कि यार इतने टाइम से इतने टाइम में बात नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्ट्रेस हो जाता थोड़ा सा। हाँ स्ट्रेस हो जाता है दोनों चीजों को, क्योंकि आपका भी मन करता है ना बातें करने का। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये गैप होना चाहिए। इससे जब फैमिली से बात करो ये सब दो चीजें कर सकते हो तो। और यही गर्ल्स के लिए भी है, मतलब आपके अगर बॉयफ्रेंड हो तो उनसे थोड़ा दूरी बना। नहीं, लड़कियां ऐसे मैनेज कर लेती हैं, वो छोड़ देती है, वो लड़के होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते। हाँ ये हो सकता है। तो ये रहता है मेरे हिसाब से। और क्या अवॉइड करना चाहिए वो ये है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है थोड़ा सा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, और जैसे एक चीज़ है जैसे तुम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मतलब मैं जब पढ़ने बैठता था तो कभी कभार चीज़ें आ गई, अभी तो शॉर्ट्स बहुत पॉपुलर हो हाँ। गई और इतना एडिक्टिव है। ये तो साइकोलॉजी पे साइकोलॉजिस्ट काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इसको एडिक्टिव बनाने के लिए, लोगों को बहुत हाँ। ज्यादा काम कर रहे हैं, एआई वगैरह सब। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें खुद ही से वो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। और ये अचानक से नहीं होगा भाई, तुम 2 दिन 3 दिन लगातार वीडियोस देखोगे अपने पढ़ने के टाइम पे तो तुम्हें खुद ही रिग्रेट होगा, चौथे दिन से तुम खुद ही कम कर दोगे। तो मतलब अवॉइड करना चाहिए इन सब अवॉइड चीज़ों को। करना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा सही है। मतलब देखो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें पता नहीं है भाई, सबको सब चीज़ें पता है, इतनी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी हो गई और इंटरनेट हो गया, सबको सब चीज़ पता है, बस वही है ना कि एक्शन पे कौन करता है। अच्छा, किसे नहीं पता है कि भाई ये क्या नाम है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए, किसे नहीं, सबको पता है। बस तुम्हें ये चीज़ मतलब डिसीजन ले लेना, उसके बाद उसे कैसे पूरा करना उस चीज़ पे फोकस करना कि मुझे पता है मैं अवॉइड करना कैसे करना है, ये चीज़ है वो तुम डिसाइड करो किस तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं हो पाया तो बुक्स ले लो और क्या, या फिर एक कुछ होता है ब्रेव ब्राउजर जिसमें ज़्यादातर ऐड वैड नहीं आते हैं। अच्छा। ये सब चीज़ें भी तुम ढूंढ सकते हो, अलग अलग ऐप्स जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। मेरे हिसाब से तो मैंने वो कर लिया था, एक वो था मतलब ई साल एक वो डाउनलोड किया था, है वो बकवास लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। जैसे मोहित त्यागी ने अपने कंपटीशन के नाम से कुछ अलग है, कॉम्पिटिशन ऐसे कुछ है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वो तुम डाउनलोड कर लो डायरेक्ट। और क्या कर सकते हो तुम, सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे अपने जो होम पेज है उस पर वो ऐप रख दो ताकि इधर उधर घुमाना ना पड़े। ठीक है, तुमने इधर घुमा दिया, इंस्टाग्राम देख दिया तो तुम्हें मन करेगा तुम्हारे तो इजीली अवेलेबल बना दोगे ना चीज़ों को तो आसान रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे एक है ना एटॉमिक हैबिट्स, उसमें से मैंने पढ़ा कि तुम्हें जैसे जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है ना वो चीज़ें तुम मतलब थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो अचानक से तुम्हें मान लो उठे हो तो ये और तुम्हारे पास एक दो ऑप्शन है, एक तरफ तुम्हारी बुक उतनी दूर रखी है, दूसरी तरफ तुम्हारे पास में रखी है, तो किस टाइम पे तुम ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे? जिनके पास में रखी होगी, अचानक बस ऐसे ही उठा के देखने का। तो एक तो ये तुम ऐसे बुक्स भी पढ़ सकते हो, उससे भी फायदा होता है। मतलब मैंने पूरी पढ़ी नहीं है तो शॉर्ट में समरी देख ली थी, बुक है मेरे पास लेकिन पढ़ने का मन नहीं किया। तो आप कुछ बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? किस चीज़ से? ये आईआईटी के लिए या जेई के लिए कौन सी बुक आपको हेल्पफुल लगती है थोड़ी ज़्यादा? बुक मतलब जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड। फिजिक्स में तो एचसी वर्मा एकदम वो कॉमन बुक है, उससे पढ़ लो। बाकी मैथ में सिंगेज है, सिंगेज, हाँ वो ले सकते हो। केमिस्ट्री में मेन चीज़ है ना कि तुम्हें बुक छोड़ो भाई, बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आखिरी में तुम सब ज़्यादातर लोग आखिरी में पढ़ने देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान दो और शुरुआत से वही करना शुरू कर दो। बाकी बुक पे इतना इधर उधर मत जाओ, नहीं तो भाई मैंने 10 बुकें खरीदी थी, मैं पढ़ा एक को नहीं हूँ, रखी सब ऐसे, बेचना उसे बेचना है उसे। तो बुक पे इतना मत जाओ, तुम प्रीवियस ईयर करने लगो और वो आराम से अपने आप ही हो जाएगा। और आपके नोट्स काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, नोट्स बना लो ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही 2-3 बार रिपीट कर दो। जेई में तुम्हारा मतलब 170-180 तो बहुत आराम से आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। मेंस में एडवांस के लिए तुम्हें थोड़ा सा बुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर उसमें भी करना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि उसमें साथ में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स अपने हिसाब से रखनी पड़ेंगी, वो तो अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो मैंने तो एडवांस के लिए भी वही किया था, प्रीवियस ईयर ही किया था। तो आपकी अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर का भी प्लान है कि यार कॉलेज में जाना है और वहाँ पे मस्ती करनी है, वही छुट्टी है और क्या। तो इसके अलावा भाई कोडिंग सीखनी है, कोडिंग फिर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में और इवेंट मैनेजमेंट में मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि यार इवेंट मैनेजमेंट एज अ साइड एज अ हॉबी भी रख सकते हैं, एज अ हॉबी और एज अ पार्ट टाइम जॉब भी।
तो हाँ, जितने मतलब कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको एक ना एक कोई स्किल सीखनी चाहिए जिससे पैसे अर्निंग कर सके वो, पैसे या अर्निंग बहुत ज़रूरी या खुद की मतलब खुद के खर्च के लिए वो पैसे कमा सके। जैसे मैंने भी सीखी थी, स्केचिंग सीखी थी, आपका काफी लोगों को पता होगा। तो मैंने अपने जिस टाइम पे मैं स्केचिंग कर रहा था उस टाइम पे काफी रुपए कमाए थे मैंने, मतलब अपने खर्चे निकल जाते थे। मतलब जो चीज़ सीखना है वो फिर तुम्हें सीखना है, करते रहो भाई। क्योंकि लॉकडाउन तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आप बताइए आपका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा लॉकडाउन का एक्सपीरियंस भाई काफ़ी बोरिंग था। बोरिंग। हाँ, तो इतना कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगा। हाँ, काफी लोगों के लिए अच्छा रहा, काफी लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग रहा होगा। बिल्कुल यार, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करता था। अभी जब से मैं नए दोस्तों से हूँ तब से ट्रैवल करना। और अभी मैं बात करना चाह रहा था भैया से उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर। जब मैं भैया से पहली बार मिला था तो भैया बहुत शाय रहते थे खेलने के ऊपर। तो ये और अब वो किसी से भी बात कर लेते हैं रास्ते में चलते समय। डजंट मैटर, जेंडर डजंट मैटर। वो किसी से भी बात मतलब और किसी भी तरीके से, और वो लोग भी बात करते हैं अच्छे से बिल्कुल। तो आप बताइए कुछ, ये कैसे हुआ, ये कॉन्फिडेंस आपका कैसे बढ़ा? कॉन्फिडेंस भाई, तुम बस अपनी जिंदगी जीते रहो, सिचुएशन तुम्हें बदल देगी। बस ये एक कहावत है ना कि देखो, अगर तुम बदल जाओ तो ज्यादा सही है, अगर टाइम तुम्हें बदलेगा तो दिक्कत होगी। तो टाइम के साथ आपको बदलना चाहिए। हाँ भाई, बुक्स पढ़ो बाकी, ठीक है, और अलग अलग चीजें। मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम लगी कि यार मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीजें करता हूँ उस हिसाब से करता हूँ। इंट्रोस्पेक्शन क्या भी है, मतलब नहीं, जो मुझे लगता है कि ये चीज गलत है मेरे लिए या ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ तो उसे मैं चेंज करता हूँ। और बस इसी हिसाब से आपसे वो भी करना चाहिए कि अपने आप से आपने क्वेश्चन पूछा कि अंदर क्या कमी है मेरे। तो सबसे मतलब ये कमी मेरे को ऐसा लगा नहीं थी कि कभी, लेकिन फिर जब मैं मतलब कभी कभार बाहर जाता था तो फिर बात नहीं हो पाती थी ढंग से। तो सेल्फ डाउट आया भैया को। तो भैया ने इस चीज पे काम किया और भैया ने मुझे बताया था कि हाँ, और वो ड्राइविंग फोर्स भी होती है। हाँ, तो कि अगर आपको कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में लाना है तो पहले आप उसको करना स्टार्ट कर दो। अभी भैया को बात करने में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन भैया ने क्या किया कि रैंडम पीपल से बात करना स्टार्ट कर दी। आप एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा आप गलती से कर क्या रहे हो। तो फिर आप उसमें सबसे बड़ी चीज ये है ना कि तुम्हें बाहर किसी से बात करो तो ज्यादा अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना। अगर ऐसे कुछ लड़ाई वाली चीज हो जाती तो बस उस सिचुएशन को छोड़ के आगे चले जाओ। और काफी लोग जजिंग मेंटालिटी भी रखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हाँ, यही तो बात है। जैसे जो ज्यादातर लोग जो थोड़ा शाई टाइप के तो यही सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोचेगा। तो इस पे कभी मत जाओ यार, क्योंकि वो जो सोच रहा है वो अपने दिमाग तक ही रखेगा, ठीक है, और तुम्हारे कुछ सही करने से उसकी सोच नहीं बदलने वाली। तो अब जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो अपने हिसाब से, अपने आप को खुश रखने के लिए। और हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखो और फिर उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर मुझसे कोई ऐसे बात करता तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा। कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल है, जाओ बात। और हाँ, ये होता है यार, सबसे पहले टीनेज में लोग सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, उसके जब एडल्ट हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई क्या ही सोचूंगा। जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें रियलाइज आता है कि कोई फर्स्ट प्लेस पे कोई कुछ नहीं सोचता है। तो फिर रिग्रेट होने लगता है कि काश कर लिया होता। तो तुम्हें कर लेना चाहिए, जो चीज के बारे में तुम्हें लगे ना वो कर लो भाई, कुछ हो जाए। क्योंकि तुम पता है अपने फ्यूचर को सोचो कि यार अभी आज से मैं 3-4 साल बाद ऐसा रहूंगा, तो अभी ये नहीं किया तो कितना खराब लगेगा। जैसे अभी ये पॉडकास्ट मैंने सोच रहा था कि मतलब काफी ज्यादा पॉडकास्ट देख रहा था और बीच में अब मेरा थोड़ा मन नहीं कर रहा पॉडकास्ट वगैरह देखने का, तो मैंने सोचा अब सीखना ही है तो सीधे इंडिविजुअली बात करके सीखते हैं। और क्या, और इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स तो आजकल के जमाने में मस्त बहुत, क्योंकि तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत है। चाहे वो मार्केटिंग हो जाए, बिजनेस हो जाए, और नॉर्मल तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता ना वो अपॉर्चुनिटी को वो नहीं कर पाता है, ग्रैब नहीं कर पाता। हाँ, वो मतलब छूट जाती है उससे। वो जब तक सोचता है कि आप बात करेंगे तब तक बात निकल जाती है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हाँ सॉफ्ट स्किल्स सिखाई नहीं जाती और कम्युनिकेशन तुम्हें ये चीज खुद सीखनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं ना, इंट्रोवर्ट पता नहीं क्या होता है, तो उनके लिए ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर मान लो वो थोड़ा सही है तो उन्हें अपने आप ये चीज पता चल जाएगी, वो सही कर लेंगे इस चीज को। हाँ, तो जजिंग मेंटालिटी ना रखो बस, नहीं रखो। और ये बुक नहीं, मेरे पास एक और बुक है, वो पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़ सकते हो। हाँ, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये डेल कार्नेगी वन ऑफ द माय फेवरेट राइटर है।
टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हाँ, इसको जरूर पढ़ें, ये मेरी नेक्स्ट बुक होगी, मैं इसको पढ़ूंगा अगली बार। और काफ़ी बुक पढ़ी है, मैं आपको बाद में उसकी समरीज दूंगा, और मेरे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं 2-3 बुक की समरीज दे चुका हूँ उसमें, तो फॉलो कर सकते हैं। और आनंद भैया को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, आपके यहाँ पे शो होगा दोनों का। ठीक है। और तो मैं कह रहा हूँ कि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। तो भैया बहुत मज़ा आई आपसे बात करके आज। आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं। हाँ, और अब हम करेंगे कि आप हमारे साथ 1-2-3 और पॉडकास्ट शूट करेंगे इन फ्यूचर। 2-3 से भी ज्यादा, जितने हम लोग बढ़ते जाएंगे। अभी तो जैसे स्टार्ट है, अभी तो हाँ बिल्कुल करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट और ब्लॉग में, तब तक ले बाय।